तो फ्रेंड्स, मैं सी संतोष जैन, एक ऑथर, एजुकेशनिस्ट और मोटिवेटर। और ये जो आज का वीडियो है ये मैंने बहुत एक स्पेशल टॉपिक पर बनाया है, क्योंकि हम सब बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, ये हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब ऐसा हमको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत टफ हो गई है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस उसमें आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स उसमें आते जा रही है, बहुत सारी समस्याएं आते जा रही है और हमारी लाइफ बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चुनौतियों से भर गई है। और तब मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है और मुझे ही इतनी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों मिलती है, मेरे ही जीवन में इतनी दुख, इतनी परेशानियाँ और इतना कष्ट क्यों है। ऐसा हम सब के जीवन में कोई ना कोई दौर ज़रूर आता है तब हम ऐसा फील करते हैं। और ऐसे अधिकांश लोग हैं जो इस समय में कम मनोबल होने की वजह से टूट जाते हैं, हताशा में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, अंधकार जैसा उनको जीवन भर लगने लग जाता है और ऐसा लगता है शायद कि उनका जीवन पूरा एक अभिशाप है और शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे और लगातार ऐसे डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ उनके जीवन में आती रहेगी। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं सब लोगों के लिए बनाया है, और या फिर आपके जीवन में भी कभी भी एक ऐसा दौर आया हो तो मैं उसके लिए अपनी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको, डिफरेंट एंगल से ये बात आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप सबको मैं, कि एक स्टूडेंट था, लगभग 10 से 12 साल का स्टूडेंट था और उसको लगा कि मेरे को दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना है और एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन बनना है। और वो एक कोच के पास गया अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी कोचिंग के लिए कोच के पास गया और कोच को जाके रिक्वेस्ट किया कि मैं अच्छा बैट्समैन बनना चाहता हूँ और मेरे को आप सिखाइए। कोच ने अपनी ट्रेनिंग देनी शुरू की। कोच ने पहले उस स्टूडेंट को बहुत इजी बॉलिंग फेस करना सिखाया, बहुत इजी बॉलिंग वो उसके सामने करवाते गए और वो 10-12 साल का बच्चा था, वो बहुत ही अच्छे शॉट्स लगा रहा था, अच्छा खेलना सीख गया। वो सारी इजी बॉल्स को खेलना वो बहुत इंजॉय कर रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से खेल पा रहा था, वो बहुत ही कंफर्टेबल था एक्चुअली। पर अब आप मेरे को एक बात बताइए, अच्छा वो जो स्टूडेंट था वो मन ही मन में ये चाह रहा था कि लगातार मेरे को ऐसे ही इजी बॉलिंग मिलते रहे और मैं ऐसे उस पर शानदार शॉट लगाता रहूं। ही वॉज एंजॉइंग द गेम और वो चाह रहा था कि ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहे, कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज मत हो। पर कोच जो ये जानता था कि अगर मेरे को इस बच्चे को बेस्ट बैट्समैन बनाना है तो ये सिर्फ इजी बॉलिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। अब वक्त आ गया है कि मेरे को उसको डिफ़िकल्ट बॉलिंग्स देनी पड़ेगी, कुछ अच्छे बॉलर्स को ला करके उसे डिफ़िकल्ट बॉलिंग करवानी पड़ेगी, फास्ट बॉलिंग फेंकवानी पड़ेगी, बहुत घुमावदार स्पिन बॉलिंग करवानी पड़ेगी, पिच थोड़ा ख़राब रखना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन देना पड़ेगा, जिससे वो लगातार डिफ़िकल्ट बॉलिंग को फेस कर करके डिफ़िकल्ट पिचों में खेल के हो सकता है ऐसा करने से शुरू में वो अनकंफर्टेबल रहे, शुरू में उसको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, वो गेम को एंजॉय नहीं करेगा, बहुत स्ट्रगल करेगा, कई बार बॉल यहाँ वहाँ लगेगी, थोड़ा बहुत हर्ट भी हो जाएगा, हो सकता है ये सब होगा। लेकिन अगर उसे बेस्ट बैट्समैन बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके सामने डिफ़िकल्ट बॉलिंग की जाए और वो डिफ़िकल्ट बॉलिंग को खेल कर, स्ट्रगल कर करके, सीख कर एक परफेक्ट बैट्समैन बन सके और उन डिफ़िकल्ट बॉलिंग्स पर भी खूबसूरत शॉट लगाने की कला सीख सके। तो एक कोच ये बात बहुत अच्छे से जानता है, अगर वो ऐसा करेगा तभी वो स्टूडेंट बेस्ट बैट्समैन बन जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता, ओवरनाइट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि कुछ भी ऐसा रातों रात में हो जाए कि अचानक से नेक्स्ट डे विदाउट प्रैक्टिसिंग, विदाउट फेसिंग द टफ बॉलिंग कोई भी बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दिस इज़ द ओनली वे। लगातार फेस करना पड़ेगा टफ बॉलिंग को, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ बार हर्ट होना पड़ेगा और उन्हीं टफ बॉलिंग में खूबसूरत शॉट लगाने की कला सीखनी पड़ेगी। ये कोच अच्छी तरह से बात जानता था। अब वो जो स्टूडेंट था उसके सामने 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1 उसके पास ये था कि वो बहुत ही टफ से जाके रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरे साथ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों राइज कर रहे हो, मेरे सामने इतनी टफ बॉलिंग क्यों कर रहे हो, वाई ओनली मी, हर बार मैं ही क्यों, मुझे इतना क्यों टफ सिचुएशन दिया जा रहा है, टफ पिचेस पे खेलने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी शिकायत करे और कोच से रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ मेरे को सॉफ्ट बॉलिंग ही दी जाए, इजी सर्कमस्टेंसेस दिया जाए, इजी सिचुएशंस फेस करने के लिए दिया जाए, इजी बॉलिंग से ही मेरे को खिलाया जाए। ऐसा जा करके वो कोच के सामने रिक्वेस्ट कर सकता है और अगर कोच उसकी बात को मान जाता है और उसको इजी बॉलिंग ही देगा तो वो ज़रूर कंफर्ट जोन में रहेगा, ज़रूर वो गेम को एंजॉय करेगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो बेस्ट बैट्समैन बन पाएगा? मैं जानता हूँ आप सबका भी आंसर मेरे साथ है, कभी नहीं बन पाएगा। वो गेम को एंजॉय तो जरूर करेगा पर वो एक अच्छा बैट्समैन कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है टफ बॉल्स को फेस करना और उस पर शॉट लगाना।
और अगर दूसरी तरफ उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की मानसिकता ये हो कि हमारे कोच सर कितने अच्छे हैं जो मेरे को टफ बॉलिंग की लगातार प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है मैं थोड़ा, मेरे को बॉल यहाँ वहाँ लगेगी, मैं थोड़ा सा हर्ट होऊंगा, हो सकता है मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है मैं गेम को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि मैं उन सारी टफ बॉलिंग को, सारी टफ सिचुएशंस को, सारी टफ पिचेस पे मैं सारी बॉल्स को फेस करना सीखूंगा और धीरे धीरे फेस करना सीखते सीखते मैं उस पर शॉट लगाना भी चालू कर दूंगा और मैं एक दिन उन सारी बॉलों पर शॉट लगाना जब सीख जाऊंगा तो मेरे को बेस्ट बैट्समैन बनने से कोई रोक नहीं बन पाएगा। दिस इज द ओनली वे टू बिकम द बेस्ट बैट्समैन और दिस इज द ओनली एटीट्यूड विच एवरीबडी शुड हैव। इसी एटीट्यूड से ही कोई आदमी बेस्ट बन सकता है। अब आइए रियल लाइफ पर और मेरे को बताइए, क्योंकि जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है, जो विधाता है, जो गॉड है, वो लाइफ का कोच है, वो पूरी लाइफ का कोच है। अगर आपके प्रेयर करने से आपको वो इजी सिचुएशंस दे दे, इजी सर्कमस्टेंसेस दे दे और आपको अनुकूल परिस्थितियां दे दे, तो क्या आप एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। हो सकता है आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर लें क्योंकि इजी चीजें आपको फेस करने को मिल रही है, लेकिन आप लाइफ में वो सब कभी कुछ नहीं पा पाएंगे। और दूसरी तरफ ऊपर वाला आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, यूं समझ लीजिए, आप ऐसा माइंडसेट रखिए कि आपको प्रैक्टिस करवा रहा है डिफिकल्ट सिचुएशन दे करके, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस दे करके, विपरीत परिस्थितियां दे करके, कठिनाइयां दे करके, चुनौतियां दे करके आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो कोच है और आप स्टूडेंट है लाइफ के, ऊपर वाला चाहता है कि आप जरूर एक दिन इस लाइफ के बेस्ट बैट्समैन बने और हर टफ सिचुएशन पे, हर मुश्किल सिचुएशन पे, हर कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी सिचुएशन पे आप शॉट लगाना लाइफ में सीख सकें। और जिस दिन आपको इस कला में महारत हासिल हो जाएगी, उस दिन आप इस लाइफ के गेम के सबसे बेस्ट बैट्समैन बनेंगे और बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे। ऊपर वाला जो कोच है वो आपसे यही चाहता है कि आप इन सारी सिचुएशंस का सामना करो, सीखो, स्ट्रगल करो, ना कि उससे मन चुराओ और उससे भाग जाओ ये कंप्लेन करते हुए ईश्वर से कि मुझे ही क्यों इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन दी जाती है, हर बार मैं ही क्यों, और मेरे साथ ही क्यों सामने में विपरीत परिस्थितियाँ आकर के खड़ी जाती है, मेरे सामने ही क्यों प्रॉब्लम आती है, मेरे सामने ही क्यों कठिनाइयाँ आती है। ये बोलना छोड़ करके इसके दूसरे एंगल से सोचना शुरू कीजिए, जो मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है कि ये अच्छी बात है कि ऊपर वाला आपको बेस्ट बनाने के लिए लगातार आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। इस माइंडसेट के साथ आप जब सीखना शुरू करेंगे तो आप उन सारी टफ सिचुएशंस पर बेस्ट शॉट लगाना सीख जाएंगे जीवन में, और ज़िंदगी में फिर कितनी भी बड़ी टफ सिचुएशन आ जाए, कितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप हर सिचुएशन को फेस करना सीख चुके होंगे और उस हर सिचुएशन में लाइफ के बेस्ट शॉट लगाना सीख चुके रहेंगे और आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दिस वॉज माई मैसेज ऑफ द वीडियो। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उन सारे लोगों तक जरूर शेयर करें जो लाइफ में किसी न किसी टफ सिचुएशन के कारण, टफ सर्कमस्टेंसेस के कारण परेशान हैं, मुश्किल में हैं और जिनको लगता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ ही आ रही है। मैं चाहता हूं कि हम उनको एहसास कराएं कि दे आर लकी एंड दे आर ब्लेस्ड, क्योंकि ऊपर वाला उनको कुछ सिखाना चाह रहा है और कुछ मैसेज देना चाह रहा है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हमारा यूट्यूब का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे पावरफुल जो मैसेजेस है वो लगातार हम आप सबको दे सकें और आप सब उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।